about class 12 physics. The chapter will be current electricity. Before that we have discussed about two chapters of physics: electrostatics, electric field, electric flux. These were our chapter that we have done before it, जिसमें आपने कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ये सब के बारे में पढ़ लिया है. सॉरी, रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. तो की पॉइंट्स ऑफ टुडे क्लास विल बी इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन, types of current and current electricity. First of all, I will tell you that इससे पहले का जो हमने टॉपिक किया है वहां पर हमने चार्ज को रेस्ट पे रखा है. मींस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज एट रेस्ट. चार्ज को हमने मूव नहीं कराया. चार्ज के पास अगर दूसरा चार्ज आ रहा है तो हमने उनके बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड आउट किया कूलॉम लॉ से. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कोई भी चार्ज है दैट इज सराउंडेड बाय एन एरिया नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी किसी डायपोल की वजह से, जिसमें हमने डायपोल पढ़ा पहले. और डायपोल के अंदर अगर आप एक्सियल लाइन पे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे हैं और इफ यू आर एट एनी पॉइंट, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया. बिसाइड दिस वी फाइंड आउट अबाउट टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, इस तरह की चीजें पोटेंशियल हमने स्टडी कर ली. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक फंडा क्या रहेगा कि करंट कब बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस कि व्हेन द करंट विल कंस्टिट्यूट. करंट को मेक करने के लिए, करंट को बनाने के लिए वी हैव टू मूव द चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जब हमारा चार्ज मींस हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे देन करंट विल बी कंस्टिट्यूटेड. तभी क्या बनेगा, करंट बनेगा. मींस चार्जेस के फ्लो होने से क्या बनता है, करंट बनता है. तो आप इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट दिस कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. मींस सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमने चार्जेस को फ्लो करवाना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा. तो करंट कैन बी डिफाइंड एज चार्ज ओवर टाइम. यहाँ पर टाइम को क्यों लिया गया, हमें पता है कि चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट बन जाएगा. तो व्हाट इज द नीड ऑफ टाइम. देखिए टाइम की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब हम ये चीजें लिखते हैं कि रेट, किस रेट से ये चार्ज फ्लो हो रहा है. जैसे कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन के अंदर होते हैं, सपोज कीजिए कि हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमें ड्रिप लगी हुई है, तो उस ड्रिप के अंदर जो वॉल्यूम है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उस वॉल्यूम को फिक्स किया जाता है कि हो सकता है 5 मिलीलीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारे अंदर ड्रिप एंटर कर रही हो या 1 मिलीलीटर पर सेकंड के हिसाब से एंटर कर रहा हो. तो पर सेकंड जो है यानी कि 1 मिलीलीटर पर सेकंड और वी कैन से 1 मिलीलीटर अपॉन सेकंड. दिस इज द रेट. ये टाइम को बता रहा है कि कितना टाइम में कितना वॉल्यूम ड्रिप का हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जा रहा है. ठीक है, तो उसी तरीके से हमें ये स्टडी करना पड़ता है कि कितने टाइम में रेट कितना वहां से निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो गया. उस रेशियो को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. मैथमेटिकली I is equal to Q by T, where Q is the symbol for charge. और ये भी हमने पढ़ा है Q equals to NE. तो this can also be the formula कि I equals to NE by T. And this can also be the formula of current, rate of change of charge, यानी कि differentiation of charge with respect to time. This can also be the value of current. अब देखिए यूनिट कैसे निकलेगी. If we have to find out unit, यूनिट रहेगी यहाँ पर कूलॉम पर सेकेंड and coulomb per second is ampere. We can say कि चार्ज 1 एम्पियर होगा अगर 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हो जाए 1 सेकेंड के अंदर थ्रू एक कंडक्टर. क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाता है. डिफाइन 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे. 1 एम्पियर इज दैट करंट which flows through a conductor in 1 second by the flowing of charge 1 coulomb
चार्ज। इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी चीज को डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसको हम समझने के लिए एक कंडक्टर लेकर चलेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्टर। सपोज दिस इज अ कंडक्टर। हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। दिस इज आवर बैटरी। करंट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट यहां से चलना स्टार्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। देखिए, अगर आपने बैटरी प्रोवाइड नहीं की है तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप कहेंगे जो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, दे विल कोलाइड रैंडमली। वो रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन जब भी चार्ज रैंडमली कोलाइड करता है तो उससे कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा, और अगर होगा तो भी बिल्कुल जीरो लेवल का होगा। तो चार्ज को एक कंटिन्यूअस फ्लो प्रोवाइड करने के लिए हम वहां पर उसको एक बैटरी प्रोवाइड करते हैं। बैटरी का पोटेंशियल हमने मान लिया V वोल्ट है, ठीक है। अब ये बैटरी क्या देगी, बैटरी क्या यहाँ से चार्ज ट्रांसफर करवाएगी? नो। तो बैटरी क्या करती है, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी मिलेगी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो दे विल ट्रैप फ्रॉम दिस, ये इसे बाहर आकर बैटरी के पॉजिटिव को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस विल ऑलवेज रेडी टू गो टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो नाउ अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड चार्ज इज कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको हम कन्वेंशनल डायरेक्शन कहेंगे कि करंट कैसे चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से ये करंट चलते हुए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट चलेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बाद में उतना ही करंट आएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि दिस इज अ थिएटर और हम यहाँ पर बैठे हैं। ये थिएटर है, थिएटर के अंदर ये सीट्स हैं और सीट्स के ऊपर हम मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हमने बैठा रखा है, ठीक है। आपने बैटरी प्रोवाइड कर दी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से आपने प्रोवाइड कर दिया। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो आपने देखा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप कह सकते हैं इंडक्शन का फिनोमिना समझ लीजिए, या फिर आप क्या कहेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। और वो फोर्स इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगा, सिमिलरली ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात? इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं। और अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले ये वाली सीट खाली हुई, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी सीटें खाली हो रही हैं। और वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल एंड करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से करंट की डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए ये आपके पास सबसे इजी वे रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन कहा जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का क्या बना दे, करंट बना दे। करंट कितना है, 1 एम्पियर का। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया Q/T और वी कैन से Ne/T। व्हाट इज I, 1 एम्पियर एंड वी हैव टू फाइंड आउट E मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास n का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट क्या कर देंगे, कंस्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये आप
साथ के साथ पूछ भी सकते हैं। तो देखिए ये था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस तरह से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट मींस कितने टाइप का रहेगा? 3 टाइप्स का। करंट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट इज स्टेडी करंट, और वी कैन से डायरेक्ट करंट, और वी कैन से डीसी। सेकेंड इज वेरिएबल करंट, एंड थर्ड इज अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट को यू कैन ऑल्सो से एसी। ठीक है, तो एक ग्राफ की हेल्प से हम इसको इजीली समझ लेंगे। यहाँ पर दिस इज द टाइम, और ये हमारा है करंट फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए कैसे, इफ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे ये करंट हमारा कौन सा है? दिस इज अवर स्टेडी करंट, मींस डायरेक्ट करंट। लेकिन अगर करंट कुछ इस तरह से या ऐसे या कुछ इस तरह से निकल कर जा रहा है तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल करंट। ठीक है, बट इफ द फॉर्मेशन ऑफ करंट इज लाइक दिस, अगर करंट ऐसे चल रहा है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज अवर अल्टरनेटिंग करंट। ये चीजें आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेनी चाहिए। एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेडी करंट है, कौन सा वेरिएबल करंट है, और कौन सा हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। नाउ करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी का क्या फंडा रह गया यहाँ पर? करंट डेंसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी को समझेंगे। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है J से। करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J, एंड दिस इज इक्वल टू I अपॉन A। वी कैन से रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है। अगर हमने इसको, इसका ये एरिया क्रॉस सेक्शन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ इस तरह से ले लो, और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इफ 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, तो क्या इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, इस पे और इस पे क्या इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा? नो। क्यों? क्योंकि दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया लार्जर देन दिस। ये क्रॉस सेक्शन एरिया इससे बड़ा है। इस तरह से जो करंट फ्लो करता है, और पूरे कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट कितना है? 10 एम्पियर। तो हम कहेंगे कि करंट का जो फ्लो हो रहा है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि पूरे कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा वो इस पॉइंट पे से और इस पॉइंट पे से उतना करंट फ्लो नहीं करने वाला। तो करंट की डिपेंडेंसी हो गई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो दिस रेशियो इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो इसे हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी कहेंगे। अगर यूनिट निकालनी हो करंट डेंसिटी की तो दैट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी जो आप इसमें मापेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब करंट डेंसिटी 2 टाइप की होती है। एक तो रहेगी हमारे पास एवरेज करंट डेंसिटी, और एक होती है स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। एवरेज करंट डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी। एवरेज करंट डेंसिटी विल बी डेल्टा I over डेल्टा A, where डेल्टा is the small change in current and small value of cross sectional area। देखिए इसको एवरेज कहा जाएगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करंट, और ये फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया माइनस में इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपको J इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी पूछी जाए तो दैट विल बी DI over DA, जहां पर DI over DA कहां से आता है? डेल I over डेल A लिमिट डेल A goes to 0। अगर इस तरह से आपको शो किया गया है एवरेज करंट डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, तो अगर इसको आप डिनोमिनेटर को लिमिट 10 to 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी मींस करंट डेंसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिमिलर प्रोसीजर से आप एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस
करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। करंट डेंसिटी आपको क्लियर। करंट के लिए अगर आपको दो तरीकों से पता करना है, एवरेज करंट एंड सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस करंट। कैसे, एवरेज करंट के लिए आपको कहा जाएगा t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और चार्ज जो है, चार्ज की उसने कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी, 2t प्लस 5t स्क्वायर समथिंग लाइक दैट, और वी हैव टू फाइंड आउट करंट। तो इस तरीके से आप जो करंट निकालेंगे दैट विल बी अवर एवरेज करंट। एंड एवरेज करंट का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज और टाइम का नीचे डिफरेंस, यानी कि 2 माइनस 0। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड है फाइनल और t इक्वल टू 0 सेकेंड है। फाइनल चार्ज कैसे निकलेगा, जब आप यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस इनिशियल के लिए 2 इंटू 0 एंड 5 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आपको पता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, देन वी हैव टू इंटीग्रेट Q। आपको Q का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। आपसे पूछा जाए फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, केवल इस तरह से अगर एक टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू आपको दी गई है तो आप उसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। वो टाइम के किसी एक इंस्टेंट पे आपको फाइंड आउट करना होता है, तो वहां पे आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगर आपके पास दिया हुआ है Q इक्वल टू, सेम उसी को ले लेते हैं हम, 2t यहाँ पर फिक्स है। नाउ डी क्यू बाई डी टी अगर आपको निकालना है तो d बाई डी टी इनका करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 10t प्लस में 2। डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, जो कि मैंने आपको पहले समझाया था, एंड दिस विल बिकम अवर करंट। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो t का वैल्यू आपने यहाँ पर 2 रख देना है, दैट विल बी 22 एम्पियर। अगर यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड आउट की है तो ये बनेगा अपना 4 प्लस 20, 4 5 20 अपॉन 2, दैट विल बी 24 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तो इस तरह से एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनेगा। अगर आपको एवरेज करंट फाइंड आउट करना है तो आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो दीज वर द की पॉइंट्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कृपया करके मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। आई विल ट्राई इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस